नमस्कार साथियों, ज्ञान यूनिट संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगज़ेब कालीन जो पुस्तकें थी उनकी हमने बातें की थी। अंतिम रूप से हमने औरंगज़ेब की जो पुस्तक है, औरंगज़ेब के समय कफ़े खां द्वारा लिखी गई पुस्तक की कुछ बातें की थी कि उन्होंने शिवाजी महाराज जो थे, शिवाजी उस समय के लिए पूरे हिंदू राजाओं में से ऐसे राजा थे जिसने पूरे भारत में औरंगजेब मुगलों को टक्कर दी थी। मराठों का इतिहास ऐसा हो गया था कि एक बार तो ये लगने लग गया था कि भारत की इस स्थिति पर भूधरा पर किसका राज होगा। अंग्रेज साफ कर देते थे, लेकिन इनमें आपसी सामंजस्य नहीं था। आपस की लड़ाई छोटे छोटे जो थे भागों में बंट गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और अपनी शक्ति को जो है वो स्थापित कर लिया गया था। हालांकि अगर शिवाजी महाराज की बात करें तो वो कहावत आपने सुनी होगी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह, ऐसा सुना होगा आपने। ऐसे ही शिवाजी महाराज थे और अपने इतिहास का एक दुर्भाग्य ये देखिएगा, अपने इतिहास पे मार्क्स जो वादी है वो अत्यधिक प्रभावित हो गए थे कि इसने शिवाजी जैसे महान व्यक्ति को ठगी का बोला। औरंगजेब ने काला चूहा के नाम से कहा करते थे और ये अपने इतिहासकारों के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि इसमें अपने इतिहास के लिए कि जो हिंदू राष्ट्र है उसमें इतिहास उनका जो काला इतिहास है और अपने जो अन्य जो अपने विदेशी है उनका जो इतिहास है वो स्वर्ण इतिहास है। ये अपने इतिहास की विडंबना में मानता हूँ या विडंबना में कहता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रमुख जो पुस्तकें जो थी जिसमें औरंगजेब कालीन ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर जिसने फुतूहात ए आलम लिखा था। आलमगीरी फारसी भाषा में शाकी मुस्तैद खां, इनकी पुस्तक है महासीर ए आलमगीर। आलमगीरी अर्ध सरकारी इतिहास औरंगजेब का ये जो पुस्तक है औरंगजेब का अर्ध सरकारी इतिहास है। इतिहास यदुनाथ सरकार ने इसको मुगल काल का गजट कहा है। गजट कहा है। ये औरंगजेब का एकदम खास था।
और इसने सतनामी विद्रोह के बारे में लिखा था। सतनामी विद्रोह के लिए इन्होंने लिखा था कि युद्ध की आवश्यकता सामग्री का अभाव होते हुए भी उन्होंने महाभारत जैसे जैसे युद्ध का दृश्य प्रस्तुत किया। युद्ध की आवश्यकता सामग्री का अभाव होते हुए भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके बारे में किसने कहा था। तो ये औरंगजेब का जो महासीर ए आलमगीरी जो है मुस्तिद खान, ये औरंगजेब का घनिष्ठ भी था और यदुनाथ सरकार ने इसे मुगल काल का गजट भी कहा है। सतनामी विद्रोह के बारे में इन्होंने कहा था कि युद्ध की आवश्यक सामग्री के अभाव होते हुए भी उन्हें महाभारत जैसे युद्ध का दृश्य जो था वो प्रस्तुत किया। इसके बाद में अबुल फजल मामूरी, ईश्वरदास नागर की जरूर आप पुस्तक जरूर ध्यान में रख लेना। फुतुहात ए आलमगीरी है और ये हिंदू है तो अक्सर ये लैंग्वेज पूछते हैं क्योंकि ये हिंदू था, कायस्थ था और इसका ये पूछ लेते हैं कि किस भाषा में था। और क्योंकि अगर हिंदू था तो हम ये सोचते हैं कि भी ये नहीं जानता होगा। ये इस समय जो कायस्थ जो थे वो लगभग सबसे पहले मैं मानता हूँ कि फारसी भाषा को लिखना समझना सीख गए थे। विजय को इसने लिपिबद्ध किया था। ये राजस्थान के इतिहास जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पुस्तक है वो राजस्थान के इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी देता है। कराता है, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखना, ये फारसी भाषा की है। अब हम बात करते हैं अबुल फजल मामूरी। तारीख 1 औरंगजेब, तारीख 1 औरंगजेब। इसमें जागीरी संकट का उल्लेख मिलता है। जागीरी संकट क्या था कि सबसे ज़्यादा, हालांकि ये हिंदुओं का विरोध करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुओं को जागीर प्रदान कर दी गई थी, जिसके कारण जागीरी संकट या बेजागीरी संकट भी कहते हैं, संकट उत्पन्न हो गया था। अबुल फजल मामूरी की पुस्तक तारीख 1 औरंगजेब में इसका उल्लेख हमें मिलता है। ये औरंगजेब के समकालीन था। समकालीन था। इसके अलावा कफ़ी खां को, ये कफ़ी खां जो था, यानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कफ़ी खां को ये साहित्य चोर कहता है। ये साहित्य की चोरी करता है, ये साहित्य चोर कहता है। ये ध्यान में रखना, किसने कहा था? ये अजय अबुल फजल मामूरी ने ये बात कही थी। इसके बाद में भीमसेन कायस्थपुरी,
इनकी जो पुस्तक है वो है, याद रह जाएगी, नुक्से दिलखुशा। खुशा से याद रख लेना, दिलखुशा। सुपारी भी आती है। ये दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का सबसे अच्छी पुस्तक है। प्रमुख पुस्तक है। इसमें औरंगजेब ने खिड़की का नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया था, ये भी उल्लेख है। कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा इब्ने मोहम्मद वली, फारसी में फातिहा-ए-इब्रिया, इब्रिया की रचना की। अबुल फजल मामूली की तारीख औरंगजेब, जागीरी संकट, ये जरूर ध्यान में रखें। जागीरी या बेजागिरी संकट का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। तारीख औरंगजेब, ये औरंगजेब का समकालीन था और काफी हम ये साहित्य चोर देखता है। भीमसेन कायस्थपुरी नुस्खे-ए-दिलखुशा दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी की एकमात्र पुस्तक है और औरंगजेब की खिड़की का नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया। इब्ने मोहम्मद वली जो था वो फारसी फातिहा पुस्तक जो है उसकी रचना उसने की थी। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें है मुगल काल में भारत पहुंचा। मुगल काल में भारत पहुंचा, प्रथम अंग्रेज फादर वेल्स था। 1579 में आया और गोवा ही ये रहा। दूसरी बात हम करते फतेहपुर आगरा पहुंचने वाला, फतेहपुर वह आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी। रोल्फ पिंच था। जहांगीर के दरबार में
प्रवेश करने वाला प्रथम अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था। वह दूसरा पॉल केनी था। दूसरा पॉल केनी था। शेख अली हाजी। शेख अली हाजी ने 1740 के दशक में भारत की यात्रा की। ओविंगटन, ओविंगटन 1690 में भारत की यात्रा पर आया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर थोड़ा ध्यान रखें। ये मुगल काल में भारत का प्रथम अंग्रेज जो था वो फादर स्टीवेंस, ये आया और गोवा में ही रहा था, इससे आगे नहीं पड़ा था। फतेहपुर में आगरा आने वाला प्रथम जो अंग्रेज व्यापारी था वो पिंच था। जहांगीर के दरबार में प्रवेश करने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो हॉकिंस था, और सेकंड जो था वो पॉल केनी था। शेख अली हाजी 1740 के दशक में भारत की यात्रा की थी। ओविंगटन ने 1690 में भारत की यात्रा पर आया था। फिर हम बात करते हैं शब्दकोश। तो प्रांतीय इतिहास में जैसे राजस्थान में ख्यात, असम में बुलसिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रशस्तियां जो थी ये राजा की यशोगान गाता था। प्रशस्ति की अगर बात करें तो अजीत सिंह ने गुरुसार और गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसके अलावा फारसी प्रकाश जो था फारसी प्रकाश अकबर के शासन काल में जो तैयार प्रथम, ये अकबर के शासन काल में मिला था। प्रथम फारसी
संस्कृत शब्दकोश है। कुछ इंपॉर्टेंट है वो जरूर आप लिख देना। फरंगे जहांगीरी, फरंगे जहांगीरी, बहार ए अज़म, बहार ए अज़म, चिराग ए हिदायत, फरंग ए रशीदी, रशीदी, फरंगे जहांगीर हुए और जमालुद्दीन हुसैन इंजू ने लिखा था। रंजू 1608 शब्दकोश है। ये भी शब्दकोश ही है। चार बहार ए अज़म जो है वो टेकचंद बहार ने लिखा था। टेकचंद बहार ने लिखा था। सिराजुद्दीन अली आरजू, अर्जुन फरंग के रशीदी के संकलित करता है अब्दुल रशीद ठटवी। ठटवी एक चीज और आप लिख लीजिएगा, मुगल शहजादों का हुक्मनामा। हुक्मनामा का हुक्मनामा। इसमें आप एक बार लिख दो बखार, ये मराठी का था, ठीक है। शकावली जो था इतिहास था। घटनाओं का इतिहास, ये शकावली कहलाता था। प्रांतीय इतिहास की अगर हम बात करते तो खयात जो है वो राजस्थान के इतिहास में कहते थे, गुर्जिया असम का था, बखार मराठी का था। शकावली तिथि क्रम जो डेट बाई डेट जो था वो शकावली कहलाता था। निशान जो था वो मुगल शहजादों का हुक्मनामा था। प्रशस्ति यानी किसी भी राजा की सुगान जो बात होती थी, जैसे अजीत सिंह ने गुलशान और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी जफरनामा की रचना की थी। ये है फारसी प्रकाश, ये जो है ये है आपका शब्दकोश। फारसी प्रकाश जो अकबर के शासनकाल में ये बना था और प्रथम फारसी संस्कृत शब्दकोश था, पहला ये था फारसी प्रकाश। फिर फरंगे जहांगीरी जो था ये जमालुद्दीन हुसैन रंजू ने 1608 में ये लिखा था।
बहार एक अज़म जो था वो टेकचंद बहार ने किया था, और चिराग ए हिदायत जो था वो सिराजुद्दीन अली आरजू ने किया था, और फरंग ए जो रसीदी था वो अब्दुल रसीद तकवी ने इसकी रचना की थी। ये थी प्रमुख पुस्तकें, शब्दकोश वगैरह जो थे वो थे। इसके बाद में हम मुग़ल जो थे ये कहाँ से, मध्य एशिया से आए थे, कैसे आए थे, क्या था, फिर बाबर जो था उसके बारे में हम बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।